अखिलेश यादव को सब कुछ मंजूर है, लेकिन योगी आदित्यनाथ की तारीफ नहीं। और ये बात पूरे उत्तर प्रदेश में तमाम पार्टियों के तमाम राजनेता भी जानते हैं। पूजा पाल भी इस बात को जानती थी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है कि अगर पूजा पाल को यह बात पता थी तो फिर उन्होंने समाजवादी पार्टी के खेमे में खड़े होकर आखिर क्यों अखिलेश यादव पार्टी के खेमे में खड़े होकर योगी आदित्यनाथ की सराहना कर दी। पूजा पाल क्या इस बात से नदारत थी कि अगर वो समाजवादी पार्टी के खेमे में खड़ी होकर विधानसभा में योगी आदित्यनाथ की कानून व्यवस्था की दुहाई देंगी तो अखिलेश यादव उन्हें बख्श देंगे। ये बात पूजा पाल जानती थी और ये बात भारतीय जनता पार्टी भी जानती थी और हुआ भी वैसे ही। अखिलेश यादव को भले लगता होगा कि वो उत्तर प्रदेश की राजनीति में शह और मात का खेल बखूबी खेलना जानते हैं, लेकिन योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में बैठे बैठे अखिलेश यादव के पीडीए के फॉर्मूले की इस तरह बैंड बजाई कि खुद अखिलेश यादव आकर अब फंस गए हैं। और जो 27 की कवायद है, जो 27 में सत्ताधीश बनने के ख्वाब अखिलेश यादव देख रहे हैं, वो ख्वाब अब उनके हाथों से फिसलने लगा है। और ये बातें मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि अब अखिलेश यादव पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी और योगी आदित्यनाथ द्वारा बिछाए गए बिसात में फंस चुके हैं। और ये बिसात क्या है, मैं पूजा पाल से आपको बताता हूं। योगी आदित्यनाथ और भारतीय जनता पार्टी दोनों को पता था कि पूजा पाल अगर भाजपा की तारीफ करती है, खासतौर पर योगी आदित्यनाथ की सदन में खड़े होकर, तो अखिलेश यादव उन्हें पार्टी से निकाल देंगे, उन्हें बर्दाश्त नहीं होगा। और पूजा पाल ने भी किया भी वैसे ही। देखिए, ये बात तो 2024 से जग जाहिर हो गई थी। जब पूजा पाल ने भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान किया था तो सबको पता चल गया था कि भाई पूजा पाल ने अपना पाला तो पलट लिया है, अब वो अखिलेश यादव के साथ नहीं है। लेकिन तब अखिलेश यादव ने पूजा पाल को पार्टी से निष्कासित नहीं किया था, क्योंकि अखिलेश यादव को उसके बाद उपचुनाव भी लड़ने थे 9 सीटों पर, और उन्हें उम्मीद थी कि अगर पूजा पाल समाजवादी पार्टी से जाती हैं तो वो जाकर एक बहुत बड़ा संदेश देंगी पूरे उत्तर प्रदेश में, भारतीय जनता पार्टी उसका फायदा उठाएगी। अखिलेश यादव ने उस वक्त इस फैसले को टाल दिया, लेकिन जिस वक्त सदन में खड़े होकर पूजा पाल ने माफियाओं को मिट्टी में मिलाने वाली बात कह दी और योगी आदित्यनाथ की सराहना कर दी, तो अखिलेश यादव की सबसे बड़ी मजबूरी यहां पर आकर खड़ी हो गई। क्योंकि यह मामला सिर्फ पूजा पाल के द्वारा योगी आदित्यनाथ की तारीफ करना नहीं था, जो उन्होंने माफियाओं को मिट्टी में मिलाने की बात कह दी और अतीक अहमद का जिक्र कर दिया, तो इससे अखिलेश यादव का जो उत्तर प्रदेश पे अपना एक वोट बैंक है, वो वोट बैंक जो अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाता है, वो वोट बैंक नाराज हो गया कि भाई आप तो कहते हैं कि आप हमारी रहनुमाई करते हैं, आप तो कहते हैं कि भाई हमारे लिए अखिलेश यादव हैं, अखिलेश यादव मस्जिदों में बैठक करते हैं हमारे लिए, तो आपकी ही पार्टी के एक विधायक अगर अतीक अहमद का जिक्र करेगी और कहेगी कि माफियाओं को मिट्टी में मिलाने का जिक्र हो रहा है, तो संदेश तो हमारे खिलाफ जा रहा है। और इसी बौखलाहट में अखिलेश यादव ने पूजा पाल को पार्टी से निष्कासित कर दिया और यहीं पर उन्होंने सबसे बड़ी गलती कर दी। 2024 में दो राय नहीं है कि अखिलेश यादव ने जो पीडीए का फॉर्मूला चलाया था, उस पीडीए के फॉर्मूला में उत्तर प्रदेश की जनता फंस गई थी। जो संविधान विरोधी भाजपा के खिलाफ पूरा प्रोपेगेंडा चलाया गया विपक्ष का, उसका जो नुकसान था वो भाजपा को झेलना पड़ा। लोकसभा सीटें आधी हो गई, जो ना तो 19 में हुई थी ना 14 में हुई थी। लेकिन 27 से पहले अब भारतीय जनता पार्टी ने योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में अखिलेश यादव को पूरी तरह से फांस लिया अपने चक्रव्यूह में। कैसे फांसा मैं बता रहा हूं। पूजा पाल समाजवादी पार्टी से निष्कासित होती हैं, उसके बाद वो योगी आदित्यनाथ से मुलाकात करती हैं। अब इस मुलाकात के बाद क्या होता है आप समझिए, और योगी आदित्यनाथ की राजनीति भी आप समझिए कि योगी आदित्यनाथ सियासत के कमजोर खिलाड़ी नहीं है। अगर उत्तर प्रदेश की गद्दी पर योगी आदित्यनाथ लगातार दूसरी बार बैठे हैं तो वह हर किसी से लड़ते हैं, कई बार पार्टी के भीतर भी लड़ते हैं और पार्टी के बाहर तो उनकी लड़ाई होती ही रहती है। योगी आदित्यनाथ ने पूजा पाल से मुलाकात की और इसके बाद पूजा पाल एक खत लिखती हैं। यह खत अखिलेश यादव को लिखा गया था। जाहिर सी बात है कि भाई उत्तर प्रदेश में जो पीडीए यानी कि पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यकों के मसीहा हैं, वो अखिलेश यादव ने अपने आप को बताकर रखा है। पूरे देश में अखिलेश यादव कहते हैं कि भाई उनसे बड़ा तो कोई पिछड़े वर्ग का नेता नहीं है। तो अब इसे लेकर पूजा पाल ने एक खत लिख दिया। खत में उन्होंने लिखा कि भाई अतीक अहमद
ने जब उनके पति राजू पाल की हत्या की थी 2005 में, तब प्रदेश में अखिलेश यादव की सरकार थी और उन्हें कहीं ना कहीं खतरा है कि अतीक अहमद के जो गुर्गे हैं अब उन्हें कहीं ना कहीं उनकी जान के दुश्मन बन सकते हैं, जो समाजवादी पार्टी के द्वारा पोषित हैं, तो उन्हें उनकी जान का खतरा है। जब ये खत अखिलेश यादव को पूजा पाल ने लिखा तो अखिलेश यादव का एक बड़ा ही उटपटांग जवाब आया, जिस जवाब पर शायद सोशल मीडिया पर उनके समर्थक खिल्ली उड़ा रहे हैं, हंस रहे हैं, लेकिन इस जवाब ने अखिलेश यादव की असंवेदनशीलता भी बता दी और यह भी बता दिया कि अखिलेश यादव का जो पीडीए का फॉर्मूला है वो दरअसल पिछड़ा वर्ग की आवाज नहीं है, वो दलितों की आवाज नहीं है, वो सत्ता में पहुंचने की अखिलेश यादव की सबसे बड़ी सीढ़ी है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो समाजवादी पार्टी के मुख्यालय में हो रही थी, अखिलेश यादव से पूछा गया कि पूजा पाल ने आरोप लगाया है कि अगर उनकी जान को कुछ होता है तो उसके लिए जिम्मेदार समाजवादी पार्टी होगी, अखिलेश यादव होंगे। जवाब में अखिलेश यादव एक पत्रकार से पूछते हैं कि अगर समाजवादी पार्टी के इस कार्यालय में कुछ होता है तो उसके लिए जिम्मेदार आप होंगी। पत्रकार पूछती है कि मैं कैसे होंगी, तो अखिलेश यादव कहते हैं कि मैं जिम्मेदार कैसे होऊंगा। अखिलेश यादव, ये कोई मजाक नहीं चल रहा है। पूजा पाल ने जो आरोप लगाया है, पूजा पाल ने कहा है कि भाई अतीक अहमद, जिनको आपकी पार्टी का समर्थन हमेशा से मिलता रहा था, उन्होंने उनके पति की हत्या की थी और आज उनके गुर्गे जिंदा हैं, तो कहीं ना कहीं ये जिम्मेदारी तो समाजवादी पार्टी की होगी। जिस लिहाज से सिर्फ पूजा पाल को इसलिए पार्टी से निष्कासित कर दिया गया कि पूजा पाल ने सदन में खड़े होकर योगी आदित्यनाथ की सराहना की और अतीक अहमद को मिट्टी में मिलाने की याद दिलाई, तो आपने उसे पार्टी से निष्कासित कर दिया। तो इस बात में कितना दो राय है कि क्या कल पूजा पाल के खिलाफ आपके समाजवादी पार्टी के जो गुर्गे हैं, जब पूजा पाल आपके खिलाफ प्रचार करेंगी, समाजवादी पार्टी के खिलाफ चुनाव में उतरेंगी, तो उनकी जान को खतरा नहीं होगा। और दूसरी बात, अगर छोड़ दीजिए कि पूजा पाल आपकी पार्टी की विधायक थी या उन्होंने योगी आदित्यनाथ की सराहना की, पूजा पाल एक पिछड़ी वर्ग से आने वाली नेता हैं, दूसरा वो महिला नेता हैं और तीसरा वो पीड़ित हैं, उनके पति की हत्या की गई थी। तो क्या अखिलेश यादव की जिम्मेदारी समाजवादी पार्टी के मुखिया होने के नाते, उत्तर प्रदेश में विपक्ष के नेता होने के नाते, पीडीए के नेता होने के नाते नहीं बनती कि वो पूजा पाल, अगर उन्हें जान का खतरा है तो अखिलेश यादव उनसे मुलाकात करें, उनकी समस्या को समझें या उनकी बात का मजाक उड़ाएं? ये बात भारतीय जनता पार्टी जानती थी कि अखिलेश यादव यही करेंगे और उनकी जो असली तस्वीर है वो उत्तर प्रदेश की जनता के सामने आ गई। अब भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही है? कुछ दिनों पहले आपको बता देता हूं, इटावा में एक कांड हुआ था और अखिलेश यादव ने पिछड़ा वर्ग के दो यादव थे जिनके खिलाफ ये आरोप लगे थे कि वो ब्राह्मण बनकर कथा सुना रहे थे, उन्हें समाजवादी पार्टी में बुलाया था कार्यालय में और कहा था कि भैया आप हमारे लिए कथा सुनाए, है ना, पिछड़ा वर्ग के साथ कोई अन्याय नहीं होगा। और जब एक दूसरी पिछड़ा वर्ग की नेता जिन्होंने योगी आदित्यनाथ की तारीफ कर दी, उनको पार्टी से निष्कासित कर दिया गया और वो कह रहे हैं कि मेरी जान को खतरा है, तो आप उनका मजाक उड़ा रहे हैं। तो दो बातें साफ हो गई, अखिलेश यादव ना सिर्फ पिछड़ा वर्ग के विरोधी हैं, अखिलेश यादव का जो पिछड़ा दलित का जो पूरा फॉर्मूला चलता है वो सत्ता तक पहुंचने का एक साधन है, बल्कि अखिलेश यादव महिलाओं के प्रति भी कितने असंवेदनशील हैं। और यही वो बात है जिन्होंने 2017 में अखिलेश यादव को सत्ता से बाहर का रास्ता दिखाया था। ये बात किसी से छिपी नहीं है कि उत्तर प्रदेश में जो माफियाओं का, जो बाहुबलियों का राज था, उसमें जो सबसे ज्यादा पीड़ित वर्ग था वो उत्तर प्रदेश की महिलाएं थी। शाम को 7 के बाद यूपी में महिलाएं बाहर नहीं निकल पाती थी, लेकिन योगी आदित्यनाथ की सरकार आने के बाद और कानून व्यवस्था मजबूत होने के बाद, माफियाओं का खात्मा होने के बाद आज महिलाएं खुलेआम घूमती हैं। लेकिन अखिलेश यादव की असंवेदनशीलता बताती है कि उन्हें महिलाओं के प्रति किसी भी तरह का कोई भी सुरक्षा का लगाव नहीं है। और जब एक महिला विधायक उनसे अपनी जान की दुहाई मांग रही है तो अखिलेश यादव मीडिया में जाकर, सार्वजनिक मंच पर जाकर यह संदेश दे रहे हैं कि भाई वो कितने बड़े महिलाओं के प्रति असंवेदनशील नेता हैं। भाजपा तो यही चाहती थी कि अखिलेश यादव का असली चेहरा जनता का सामने आ जाए और वही उन्होंने किया। तो 2027 में जिस पीडीए के रथ को लेकर अखिलेश यादव सत्ताधीश बनना चाहते थे, अब भाजपा ने उस पूरे पीडीए के रथ को ध्वस्त कर दिया है। अब यह बात जग जाहिर हो गई है उत्तर प्रदेश में कि अखिलेश यादव पिछड़ा वर्ग के हितैषी नहीं है, बल्कि पिछड़ा वर्ग का इस्तेमाल सत्ता तक पहुंचने के लिए करते हैं। अखिलेश यादव महिलाओं की सुरक्षा को लेकर उत्तर प्रदेश में कितने असंवेदनशील हैं,
इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि कल को अगर अखिलेश यादव की सरकार आती है और कोई महिला अखिलेश यादव पार्टी के खिलाफ बोलती है, तो शायद अखिलेश यादव यही कह देंगे कि भाई अगर उसको कुछ होता है तो मैं जिम्मेदार क्यों। तो पूरी तरह से अखिलेश यादव अपने बयानों के फेर में और भारतीय जनता पार्टी के चक्रव्यूह में, खास तौर पर योगी आदित्यनाथ की बनाई गई रणनीति में फंस चुके हैं। और जो पीडीए की कवायद वो कर रहे थे, अब वही पीडीए की कवायद उनके लिए 2027 में सबसे बड़ी मुश्किल बनकर सामने आ सकता है, क्योंकि पूजा पाल एक महिला भी हैं, एक पिछड़ा वर्ग से आने वाली नेता भी हैं और एक पीड़ित भी हैं। तो अखिलेश यादव को अब एक पीड़िता का भी सामना करना पड़ेगा, एक महिला का भी सामना करना पड़ेगा और एक पिछड़े वर्ग की नेता का भी सामना करना पड़ेगा। अब अखिलेश यादव कैसे करेंगे, क्या कोई नया प्रोपेगेंडा लेकर आएंगे या कोई नई बिसात चलेंगे, ये भविष्य की राजनीति तय करेगी। लेकिन फिलहाल यूपी में शह और मात के खेल में योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश यादव को बुरी तरह फंसा दिया है। एबीसी हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ।